नमस्कार। बासमती धान की खेती किसान भाई जैविक तरीके से करते हैं। तो कल्लों की संख्या की बढ़ाने की बात की जाए तो जैविक तरीके से ही आपको बढ़ाने के उपाय पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कल्लों की संख्या बढ़ाने वाले जैविक उपाय लेकर आए हैं जिनको आप आसानी से बासमती धान में करके कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जो कल्लों की संख्या बढ़ाने के ये तरीके हैं तो आप जो भी ऑर्गेनिक तरीके से धान की खेती करते हैं उसमें अपना सकते हैं। सामान्य रूप से जैविक खेती ना करके केमिकली खेती करते हैं तो उसमें भी इन तरीकों को अपना करके कल्लों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बाकी बासमती धान का दोस्तों मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि बासमती धान की खेती किसान भाई जैविक तरीके से करते हैं जिनकी उनकी धान की कीमत अच्छी से अच्छी मिल सके और बाहर जब विदेशों में निर्यात करें तो उसमें किसी तरह की कमी ना पाई जाए, किसी तरह का केमिकल ना मौजूद पाया जाए और धान उनका काफ़ी बढ़िया कीमत पर बिक जाए। इसलिए दोस्तों जो तरीके मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ टोटल ऑर्गेनिक तरीके हैं। इन तरीकों को करके आप आसानी से बासमती धान में कल्लों की संख्या का ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्रम से आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, 3 ऐसे उपाय हैं जिनको आप बासमती धान में आसानी से अपना सकते हैं। पहला उपाय है सरसों की खली, दूसरा उपाय है पाटा लगा करके और तीसरा उपाय है जैविक ग्रोथ प्रमोटरों का यूज करके। तो सरसों की खली को मैंने पहले शामिल किया है, तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। सरसों की खली डालते समय आप 2 तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो सरसों की खली जो होती है उसको सीधे लेकर के और खेत में पानी भरा है 2 से 4 इंच तक तो उसमें आप सीधे बुआई कर दीजिए। वो 2, 3, 4 घंटे में गलना चालू हो जाएगी और एक दिन में लगभग 24 घंटे में वो गल करके और पानी में घुल जाएगी। 8 से 10, 15 दिन में इसके रिजल्ट मिलना आपको चालू हो जाएंगे। तो इसका जब भी आप यूज करें तो पहली बार आप जब रोपाई के 10 दिन हो चुके हों उस टाइम पर कर सकते हैं और दूसरी बार 30 से 40 दिन के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। इसको यूज करने से कल्लों का फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब यदि आप सीधी बुआई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको 5 किलोग्राम सरसों की खली लेनी पड़ेगी और 5 किलोग्राम सरसों की खली 20 लीटर पानी में आप डाल दीजिए और 8 से 10 दिन तक पड़ा रखने दीजिए। 8 से 10 दिन के बाद जब उसमें का पानी ऊपर का होता है उसको निकाल लेना है और निकाल करके उस पानी को लगभग 125 से 150 लीटर पानी में घोल बना करके और पंप से सीधे स्प्रे कर सकते हैं। नीचे से पानी नहीं निकालना है और पानी को छान करके जो पानी उसमें से निकल रहा है उसको छान करके ही यूज करना है जिससे पंप में ना फंसे। तो 2 तरीके से आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। आसानी से ग्रोथ आपके धान की बढ़ेगी, कल्लों की संख्या निश्चित बढ़ेगी क्योंकि काफ़ी अच्छा जैविक ग्रोथ प्रमोटर हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं जो आमतौर पर धान के पौधे को आवश्यकता होती है और जब ये पौधे को मिल जाएंगे तो पौधे में किसी तरह का तनाव नहीं रहेगा और पोषक तत्व आसानी से पौधे को मिलने लगेंगे और पौधे का ग्रोथ और विकास और कल्लों की संख्या बढ़ना चालू हो जाएगी। सीधी बुआई के लिए आपको 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ सरसों की खली डालना है एक बार में। 2 बार आपको डालना पड़ेगा तो 18-18 या 20-20 किलो 2 बार डाल सकते हैं। गैपिंग आपको एक बार डालने के बाद 30 दिन की रखना ज़रूरी है क्योंकि यदि आप जल्दी जल्दी डाल देते हैं तो इतना जल्दी जब आप सीधी बुआई करेंगे तो काम नहीं करती है, थोड़ा लंबी प्रोसेस लेती है। इसलिए 30 दिन का अंतर कम से कम दोबारा डालने में ज़रूर करें। अब दूसरा जो है पाटा लगा करके, दोस्तों ये भी जैविक खेती करने वालों के लिए काफ़ी सफल उपाय है, काफ़ी अच्छा उपाय है। बाकी आप दूसरी भी खेती जो भी धान की करते हैं, जो भी वैरायटी लगाते हैं, सब में इसको अपना सकते हैं। पाटा लगाने से क्या होता है, जो पौधा होता है, पौधा जो जड़ के भाग से होता है हिलता है और हिलने के बाद उसमें जो वायु का संचार काफ़ी अच्छे से होता है और जो नीचे मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसको जड़ों के माध्यम से पौधा आसानी से पहुंचाने की प्रोसेस को बढ़ा लेता है जिससे कल्लों का फुटाव भी काफ़ी अच्छे से होता है और पौधे का विकास और हरा भरा भी काफ़ी अच्छे से होता है। अब जब पाटा लगाना है तो इसको आप 2 बार लगाइए, कम से कम 2 बार लगाना है, 3 बार भी लगा सकते हैं। पहली बार जब रोपाई के 12 से 15 दिन का समय हो तो इस बीच में आपको पहली बार
पाटा लगा देना है। 3 से 5 इंच तक पानी आपको भर के रखना है, ज़्यादा पानी नहीं भर के रखना है और 3 इंच से कम भी पानी नहीं रखना है, नहीं तो पौधे उखड़ने का डर बना रहता है। तो पहली बार आप पाटा लगाएं, उसके बाद जब दूसरी बार लगाएं तो 30 से 40 दिन के बीच का जो समय होता है उस टाइम पर आप किसी भी टाइम पर लगा सकते हैं। यदि लंबी अवधि की बासमती धान की प्रजातियां आपने लगाया है तो 50 दिन पर आप तीसरी बार भी पाटा लगा सकते हैं। कम अवधि में या मध्यम अवधि की जो वैरायटियां हैं उसमें आपको केवल 2 बार पाटा लगाने से ही काम चल जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ आती है ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर आपको तीनों रूपों में मार्केट में मिल जाएंगे, दानेदार, पाउडर और लिक्विड रूप में। तीनों को आप अपने धान की फसल में दे सकते हैं। देने के तरीके दानेदार हैं तो आप सीधे मिट्टी में दे सकते हैं, खली के साथ भी मिला करके दे सकते हैं। पाउडर वालों का और लिक्विड वालों का आपको स्प्रे करना रहेगा। दानेदार जो ग्रोथ प्रमोटर हैं इसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ देनी रहेगी और 2 बार देना रहेगा, रोपाई के 10 दिन पर और रोपाई से 40 दिन पर, यानी 2 बार आपको देना है। अधिकतम 40 दिन पर यानी 30 से 40 दिन के बीच में देना है। और जो पाउडर वाले हैं इनको भी आपको स्प्रे करना है। तो 250 ml आपको एक बार में स्प्रे करना है 1 एकड़ के लिए, और इसकी जो 250 ml मात्रा है वो 150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। जो स्प्रे करना का टाइम है तो रोपाई से 10 दिन पर और रोपाई से 30 से 40 दिन के बीच में आपको स्प्रे करना है। लंबी अवधि के यदि धान की वैरायटियां हैं तो 40 दिन पर आप स्प्रे करें, कम अवधि की हैं तो 30 दिन पर कर दें। फिलहाल जब पहली बार आप स्प्रे किए हों तो उससे कम 20 से 25 दिन का अंतर आपको ज़रूर बनाकर रखना है, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों को भी आप अपना सकते हैं। उपाय आपको करना पसंद है तो एक उपाय करके भी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, टेलरिंग बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी, और यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपके धान में कल्लों की संख्या बढ़ेगी, धान का अच्छे से विकास होगा और अच्छी पैदावार लेकर के आप आमदनी भी अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।